इंडिया का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से उतरने के बाद मून की वॉक कर रहा है और वहां से बकायदा तौर पे 30 सेकंड की फुटेज भेजी गई है जो कि पूरी दुनिया में वायरल है। 30 सेकंड की ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर आया है। पिछली मर्तबा जब वो चंद्रयान 2 गया था और ये मिशन नाकाम हुआ था तो मुसलमानों ने बहुत तालियां बजाई थी। हा हम तो खुद कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें भी अच्छा हुआ मार पड़ी। हम दुनिया के सामने ये बात रखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि हम तहजीब, तमद्दुन, अखलाकियात से आरी होते जा रहे हैं। अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं वो एक फेक न्यूज़ थे, वो झूठ था। तो ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। क्या हुआ? ईमान की वो दावत किधर चली गई? ईमान की वो हरारत वो किधर चली गई? वो जज्बा जिहाद, वो शौक शहादत है। एक मुस्लिम सिपाही कई पे भारी। आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हम साया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। आप कह रहे हैं हम साया मुल्क को यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दे वापस दे दें। चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे सैर को सपाटा करके आ गए हैं। चारपाई, नस्वार, इतर, इसके अलावा क्या है तुम्हारे हाथ में? वो एक इकोनॉमी यानी कि एक मईशत बनाना चाह रहा है। आपने वो पूरा एक जी मैंने देखा वो है। उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वी प्राउड ऑफ यू इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं विक्रम लैंडर मून पर लैंड कर चुका है और अब हमारा प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के मून पर लैंड होने के बाद करीब 2.5 घंटे के बाद हमारा प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आया, जो कि इसरो और हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत ही खुशी का पल था और हम सबको इस पल पर गर्व होना चाहिए। इस प्रज्ञान रोवर की खास बात यह है कि इसके चलते वक्त चांद पर भारत का छाप छोड़ते हुए आगे जाएगा, जहां पर एक तरफ हमारा अशोका स्तंभ के इम्प्रेशन होंगे और दूसरी तरफ हमारे स्पेस एजेंसी इसरो के लोगों का इम्प्रेशन होगा। और दोस्तों, प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक मून के सरफेस पर घूमेगा और इसरो के लिए काफ़ी सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, जिससे इसरो को आगे वाले मिशन में काम करेगा और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उद्धार होगी इस प्रज्ञान रोवर। और दोस्तों, प्रज्ञान रोवर का ये वीडियो विक्रम लैंडर ने इसरो को भेजा है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आपको पता होगा भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में? जी मुझे पता चला है इसके बारे में और मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगा और मैं करना चाहता भी था, तो बाई चांस हम मिल गए। तो ये मेरे जो ओपिनियन है उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताना चाहूँगा कि इससे पहले अमेरिका ने भी ये कहा था कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं और हम पिछली सदी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो जिसके ऊपर जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गई है। राब्ता मुनक़ता हो गया था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर चंद्रयान 2 का। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी कुछ चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का जो बात करूंगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं वो एक फेक न्यूज़ थे, वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोस, कोई ऑडियोस, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ 1-2 पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है, वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया।
और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया हुआ कि हम भी उनके पीछे पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। सर, आपने कहा कि अमेरिका ने कि ये फेक न्यूज़ थी, उसके पास कोई पिक्चर नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इंडिया के पास तो प्रूफ है, पिक्चर्स हैं, और 1, 2 या 3 नहीं, हज़ारों की तादाद में है। उन्होंने जब ये मिशन लॉन्च किया था उसकी भी लाइव कवरेज हुई, ना सिर्फ इंडिया के टीवी चैनल्स पर बल्कि ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया पे हुई। अभी भी चंद्रयान 3 की जो इंडिया का मून मिशन है उसकी एक एक मूवमेंट की वीडियोस, तस्वीरें, हर चीज़ की कवरेज की गई है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह उनका रोवर उसने चांद पर वॉक स्टार्ट कर दी है, उसका भी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो आया है और इसरो ने उसको रिलीज़ किया है। तो आप किस बिहाफ पर इंडिया के इस मिशन को फेक कह रहे हैं? क्योंकि इसकी तो एक एक चीज़ जो है सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जी मैं इस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ कि इसकी बात भी मैं अभी थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उसके उनके पास तस्वीरें, तो तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी, तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने कहीं पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची? कोई सोर्स होगा ना, कहीं से आप तक ये खबर पहुंची होगी, क्योंकि मैं इस इंडिया के मून मिशन पे कोई तकरीबन 2019 से काम कर रही हूँ। चंद्रयान 2 की भी हमने कवरेज की थी और चंद्रयान 3 की भी हम कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चैलेंज किया है कि इंडिया का ये मिशन जो है फेक है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब लाइक पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं, आप एक अलग ही बात कह रहे हैं। मतलब लाइक मेरी सोच से तो बारह तरह, देखने वाले भी हैरान हो रहे होंगे। जी देखिए जी, बात यह है कि चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे, सैर को सपाटा करके आ गए हैं, मे भी हम ना भी चाहें तो, लेकिन हमने देख लिया, आपसे पहले देख लिए, ठीक है। वो भी एक जगह पे है, वो एग्जिस्ट करती है। वो बेसिकली वो भी फेक में नहीं, हवाओं में नहीं है कि जन्नत है या नहीं है, या अल्लाह ताला है या नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है। बात सुने, जन्नत का जिक्र जो है वो कुरान पाक में है। यहाँ पे मेरा ख्याल है जितने लोग भी खड़े हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि जन्नत कहाँ पर है, ठीक है। जन्नत का अल्लाह मियाँ ने कहाँ पर लोकेशन बताई हुई है कि भाई इस जगह पे तुम्हें जन्नत मिलेगी। चाँद का तो पता है भाई चाँद कहाँ पर है, सूरज कहाँ पर है, उन पर जाने के अटैम्प्ट्स की जा सकती हैं। आप बात कर रहे हैं जन्नत की, नाउज़ुबिल्लाह, आप बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से मुलाकात की। उसका तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र नहीं किया था कि उनकी अल्लाह ताला से कहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। जब हमारे नबी ने ऐसी कोई बात नहीं की, क्या आपको हमारे नबी ने बताया है कि जन्नत कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वो उसका तो जिक्र कुरान में है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हम ये दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए जी, जो उस जगह पे उस चीज़ को पहुंचा जा सकता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो। तो जन्नत आपको बिलीव आपका भी है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है, जन्नत है, लेकिन इंडिया वाले कहेंगे कि हम वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, हम जब पहुँच जाएंगे। अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे, अब जैसे लाहौर का एक फ्रांस जगह है, वहाँ पे हम एग्जिस्ट करती तो हम जाएंगे। एक जगह है जो लाहौर में लाड़काना है ही नहीं, ठीक है, लाहौर में लाड़काना है नहीं तो हम कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। लेकिन एक एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे जा सकते। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ और भी है कि मैं इस एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगा कि जो साइंस है वो तरक्की कर रही है, तो वो अल्लाह ताला ने ही इजाज़त दी है, अगर तरक्की कर रही है। अगर इंसान को ये अलाउ किया जा रहा है कि आप वहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कायनात के ऊपर गौर करें और कायनात को एक एक चीज़ को आप उसको देखें, परखें, उसका इल्म लें और उसके ऊपर रिसर्च करें, वहाँ पर पहुँचें। तो अगर तो ये क्योंकि मेरा जो ये अपना बिलीव था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैंने इसकी ज़्यादा वीडियोज़ कोई ऑडियो देखी नहीं है, सुनता मैं आ रहा हूँ। आपके पास कोई सबूत कि इंडिया का ये जो मिशन है ये फेक है? कोई प्रूफ तो होगा? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा ये बस कुछ मेरा इस बिहाफ पे आप इतना बड़ा ब्लेम या क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस? वो इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इंडिया जो चांद है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है हमारे हमसे। लेकिन अगर तो वो पहुंच गए हैं तो ये अच्छी बात भी है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छी बात है, पूरी इंसानियत के लिए अच्छी बात है।